मुझे लगता है 2022 में कोई भी अच्छे समय पे हम उनके किरदार को लेके आएंगे और वापस वही मनोरंजन आपके सामने दया भाभी जिटाल का चालू हो जाएगा। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने बहुत प्यार दिया है और मैं इसका पूर्ण श्रेय हमारे दर्शकों को देता हूँ। देखिए, पहले तो अभी मेरी पहली कोशिश है तारक मेहता का छोटा चश्मा भी 14 साल या सालों साल चलता रहे। और पहले हम तारक मेहता का छोटा चश्मा की बात करते हैं, फिर मैं उल्टा चश्मा पे आता हूँ। करेक्ट। तो तारक मेहता का छोटा चश्मा में भी बहुत कुछ करना बाकी है। जो उसके एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर्स हम लोग जो भी गए, उसके साथ हम लोग बहुत जल्द समय में, बहुत ही आने वाले एकदम कम समय में हम लोग गेम लेके आ रहे हैं। और वो गेम्स हम लोग ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि बच्चे भी खेले, बड़े भी देखें, क्योंकि आज आपको मालूम है कि सब लोग मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने आईपैड के ऊपर गेम खेलते हैं। तो ये अभी हमारा ये एनिमेशन शो के बाद हमारा ये अगला पड़ाव है। और दूसरा, जो इतनी बड़ी ब्रांड है, तो अभी जल्दी से हम इसका लाइसेंस एंड मर्चेंडाइजिंग, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स, स्कूल बैग्स, टी शर्ट, कॉफ़ी मग, खिलौने, ये सब जल्दी से हम लोग लेके आएंगे। उसके लिए भारत के एकदम कुछ नंबर 1 में कहे जाने वाले को बहुत बड़ी नेटवर्क यानी ई कॉमर्स कंपनी, जो हम लोग ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उससे हमारी बात चल रही है। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ब्रांड को हम लोग बहुत बड़ा लेके जाएंगे। और तीसरी सीज़न में एक करने वाले हैं कि टेली मूवीज़ दिखाएंगे। 44 मिनट्स के एपिसोड होंगे। तो बच्चे लोगों को ऐसा लगेगा हम लोग घर में बैठ के एक फिल्म देख रहे हैं। लेकिन थिएटर वाली फिल्म तो अजून आने वाली है। तो अभी तो एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा चीज़ और अभी हमारा प्लानिंग में है कि उसकी फीचर फिल्म, जैसे हम लोग देखते हैं फ्रोज़न, अलादीन, तो वो लेवल का कुछ भी हम लोग एक आने वाले भविष्य में, टाइम लगेगा, लेकिन हमारी अभी से कोशिशें चालू हो गई है। मेरी पूरी टीम उसके ऊपर मेहनत कर रही है। और ये छोटा चश्मा में टेली मूवीज़ भी हम लोग करेंगे। 44 मिनट का जो 2 एपिसोड मिलके, जिसको हम हमारे अंदर महा एपिसोड कहते हैं, तो इसको हम लोग टेली मूवीज़ के नाम से बच्चों के सामने रखेंगे। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने बहुत प्यार दिया है और मैं इसका पूर्ण श्रेय हमारे दर्शकों को देता हूँ। क्योंकि आज भी दर्शक एपिसोड देखते हैं और वो देखते हैं तो अच्छा लगता है, तारीफ़ करते हैं, हमें नया टॉनिक मिलता है। और दर्शक रोज़ 8:30 बजे टीवी के सामने एक अपेक्षा रखता है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में क्या होगा। तो हम लोगों ने भी एक प्रण लिया है, एक चैलेंज, एक गोल बनाया है कि जो भी हम लोग एपिसोड दे, कुछ नया दे। और अभी तक तो हम लोग कामयाब है। अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर एपिसोड आपको पिछले एपिसोड से कुछ नया लगेगा। ये हमारी कोशिश होती है और वही वजह है कि वो आज 3500 एपिसोड जल्द आने वाले समय में पूरा करेगा। क्योंकि हर एपिसोड पहले एपिसोड से कुछ अलग होता है, कुछ अलग कहानी होती है। तो ये अभी तक हम लोग कामयाब रहे हैं। हमारे राइटर, डायरेक्टर, मेरे सारे एक्टरों की टीम, सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और हम सबकी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम करो। हमारा दर्शक इतना प्यार देता है तो हमारे दर्शक के मुंह पे, फेस पे हंसी बरकरार रखो। देखिए, 2 बातें। सबसे पहले तो जो प्यार देता है तो इसको क्रिटिसाइज करने का भी पूरा हक है। करेक्ट। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे सीरियल में बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं उनके साथ बात करता हूँ कि ऐसा क्या लगता है कि तुम्हें बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। फिर मेरा उनको दूसरा सवाल होता है कि और आपका कुछ मुझे सजेशन दीजिए। तो मैं भी सीखता हूँ। कुछ लोग मिलते हैं, जैसे आपने कहा कि क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं बराबर सुनता हूँ कि उनका क्रिटिसिज्म कितना वाजिब है। कभी कभी
उनका अपेक्षा कुछ अलग ही होता है। अब ये टीवी शो है, वीक में 6 दिन हमको एपिसोड बनाना पड़ता है, यानी 26 एपिसोड, महीने के 26 कहानियाँ। ये टफ जॉब है, लेकिन हम लोग ऐसा टफ वफ मानते नहीं हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके इसको सिंपल बना देते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म जो भी करते हैं तो उसको सुनते हैं और हम लोग उसका सुधार भी करते हैं कि क्या गलती हो गई। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि यही दर्शकों ने हमें बनाया है। अगर वो क्रिटिसाइज करेगा तो अगर वो बात सही है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि ठीक है, आगे से हम लोग ये गलती नहीं करेंगे और ये ध्यान रखेंगे। तो ये होना ही चाहिए। और रोज़ आप कितना तारीफ सुनोगे, क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। और जब क्रिटिसिज्म होता है तो ही आप अच्छा करोगे। तो क्रिटिसिज्म भी मेरे लिए टॉनिक है और मैं चाहता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज करें और मुझे बोले। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही अभी सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने के लिए करते हैं। आप जानते हैं सोशल मीडिया का एक अलग भी एक दुनिया है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो कुछ भी लिख दो, अच्छी भाषा का वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तारक मेहता के जैसे होती है कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, वैसे सब पॉजिटिव होना चाहिए और मुझे भी सब पॉजिटिव लेना चाहिए। देखो, क्रेडिट तो जब सबका पूरी टीम का ही होता है और मुझे गर्व है कि वो टीम का मैं लीडर हूँ। लेकिन अगर पीछे लोग नहीं है तो लीडर का कोई मतलब नहीं है। ट्रेन तभी चलती है जब इंजन हो, खाली इंजन भागता है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो टीम अच्छी है, अच्छे विचार हम लोग दर्शकों के सामने रख सकते हैं, दर्शक भी उसको सराहते हैं, तारीफ़ करते हैं। अगर कुछ भी नया थॉट लेके आते हैं तो दर्शकों को भी अच्छा लगता है। और तारक मेहता में मेरे राइटर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग वही सोचते कि क्या नया विचार हम लोग हमारे ऑडियंस के सामने रखें। और आज कम से कम रोज़ जो हमारा एपिसोड होता है वो नया एपिसोड, मुझे लगता है 1 करोड़ से लोग ज़्यादा लोग रोज़ कंज्यूम करते हैं। तो ये एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि लोग 8:30 बजे वो हैबिट बन चुका है। तो अगर किसी को भी अपना कुछ भी प्रमोशन करना हो, सरकार को भी कोई अच्छा लगता है कि कोई अच्छे विचार को, कोई सामाजिक कार्य को अगर लोगों तक पहुंचाना है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बात उसके जो मेकर्स है यानी हम लोग अच्छे तरीके से ऑडियंस की तरफ पहुंचाते हैं। तो यही उसका ये है। तो उसकी जो भी कामयाबी है उसके पीछे सबका मेहनत है। यानी हमारे जो भी पर्दे के पीछे के लोगों का भी बहुत मेहनत है। मेरी ऑफिस की टीम, एडिटिंग, सब 24 घंटा हो ही लगे रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है। 14 साल वो छोटा टाइम नहीं होता है। तो बस जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ समय ऐसा था हम लोग अवॉइड नहीं करते थे कि दयाबेन को नहीं लाने का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन आप जानते कि 2020, 2021 अच्छा समय नहीं था, तो टाइम लगता है अभी। लेकिन जल्दी मुझे लगता है 2022 में कोई भी अच्छे समय पे हम उनके किरदार को लेके आएंगे और वापस वही मनोरंजन आपके सामने दया भाभी जिटाल का चालू हो जाएगा। पर क्या दिशा जी ही आएंगी? पता नहीं, हमारी कोशिशें जारी है। आज भी उनके साथ मेरा परिवार जैसा रिश्ता है, लेकिन उनकी शादी हो गई तो अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, पर्सनल बातें होती है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो भी होगा, दिशा भाभी होंगे या निशा बहन होंगे या जो भी होंगे, दया भाभी आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि आपको वही जलवा मिलेगा, वही हंसी होगी और वही मनोरंजन होगा। रोज़ हम लोग हंसाते हैं। ये जो तनाव भरी ज़िंदगी है रोज़ की, उसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग अगर मेहनत करके अगर आपके होठों पे अगर हंसी लेके आए तो उसके जैसा बहुत बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और वही काम से हमको हमारा ये व्यवसाय, हमारा बिजनेस भी चलता है। तो मुझे गर्व है कि मैं लोगों को हंसा के पैसा कमा रहा हूँ। मुझे दुख भी होता है जब भी कुछ गलत रूमर, कुछ भी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है
ऑनलाइन वीडियोस का ज़माना है, तो कुछ लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी अच्छी बात करते हैं तो लोग हाँ ये तो पता है तारक मेहता में, तो एक कोशिश हो गई है कि चलो कुछ नेगेटिव बात करते हैं तो तुरंत लोग देखने आएंगे और अपने व्यूज़ मिलेंगे। तो मैं मेहरबानी करके कहता हूँ कि ऐसे नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाइए, क्योंकि हमको दुख होता है और वो बात में कोई वजूद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत से सब लोग काम करते हैं, 14 साल से काम कर रहे हैं, और अगर किसी को कोई निजी कारणों से अगर उनको शो छोड़ना पड़ा हो, किसी की हेल्थ ख़राब है या कोई रहा नहीं, ये दुनिया में नहीं रहा, तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो पूरी टीम है बहुत मेहनत करती है, और कोई भी ऐसे गलत समाचार, नेगेटिव समाचार को आप फैलाइए मत। एक अच्छा पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव विचार रखिए, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए हम लोग एक पॉजिटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है।